आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है थ्री कैटेगरीज में। सबसे पहला है उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर दूसरी जो इसकी टाइप है दैट इज कंडक्टर, और तीसरा जो इसका टाइप है दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, वन इज इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले बात अगर हम करें इंसुलेटर्स के बारे में, तो इंसुलेटर्स ऐसे सबस्टेंसेस है जिनमें से करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम लिखेंगे इंसुलेटर्स ऐसे सबस्टेंसेस है, दीज आर दोज सबस्टेंसेस विच डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो इनमें से करंट फ्लो नहीं होती है, तो मैं लिखूंगा पहले करंट फ्लो क्रॉस मार के, मतलब इनमें से करंट फ्लो होती ही नहीं है। इसके बाद अगर हम एनर्जी बैंड्स देखें इंसुलेटर्स की, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करेंगे इंसुलेटर्स के लिए। तो दिस इज वीबी, दैट इज वैलेंस बैंड। यहां पे मैं बना रहा हूं कंडक्शन बैंड सीबी, एंड दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां पे जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है, यहाँ पे इनका वैलेंस बैंड फुल होता है, और जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी होता है, और साथ में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करने के लिए, और फिर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, है ना। तो इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, या हमें बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ताकि ये मूव करे कंडक्शन बैंड में। तो एट ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये जो इंसुलेटर्स है इनकी जो कंडक्टिविटी है वो निल है, अप्रॉक्सीमेटली निल है वो। तो इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम आ जाए रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि ये इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, दे गेट एनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर एंड मूव टू द कंडक्शन बैंड। तो ये जब कंडक्शन बैंड में अब मूव करते हैं तो ऑब्वियसली वहां ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे सो इट इम्पार्ट्स लिटिल बिट कंडक्टिविटी इन इंसुलेटर्स। तो हम कहेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यह है कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहां रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई और कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई इनकी। तो इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। एग्जाम्पल्स वुड, ग्लास एटसेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती है इसमें। तो दूसरा जो मटेरियल है हमारे पास वो कंडक्टर है। कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें इजीली करंट फ्लो होती है, तो लिखेंगे हम इजीली करंट फ्लोज। अब दूसरा केस इन टर्म्स ऑफ बैंड्स, एनर्जी बैंड्स हम देखेंगे। यहां जो वैलेंस बैंड है, मान लीजिए ये वीबी है, और जो कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप होते हैं, दिस इज ओवरलैप्ड रीजन, ये ओवरलैप्ड रीजन है। तो यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है। जब ये ओवरलैप्ड है तो हमें बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए या करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए कंडक्टर्स में। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स करंट फ्लोज थ्रू देम इजीली, करंट इजीली फ्लो हो रहे हैं उनमें, साथ में
जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप्ड है। इसकी वजह से हमें बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा और यहाँ पे आपको करंट मिलेगी कंडक्टर्स में। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, कॉपर है, एटसेट्रा, वो इसकी एग्जांपल में आएगा। इसके बाद तीसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है सेमीकंडक्टर के बारे में। जो सेमीकंडक्टर्स है इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान होती है। तो जो इनकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी that is between insulators and conductors। तो इनकी कंडक्टिविटी जो है दैट इज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। साथ में अगर हम जाएं एनर्जी बैंड डायग्राम पे, एनर्जी बैंड्स पे जाएं हम, तो यहां पे जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड that is almost full, valence band is almost full। जो कंडक्शन बैंड है that is empty at low temperatures, वो empty होता है, almost empty होता है। CB almost empty होता है, ये almost empty है। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल होती है, या हम कहेंगे स्मॉलर देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स, बहुत स्मॉल होती है, देन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो हमें कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी होगी यहाँ पे, ताकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएंगे कंडक्शन बैंड में और वहां से कंडक्शन स्टार्ट होगी। इसके बाद अगर हम ध्यान दें लो टेम्परेचर पे ये जो कंडक्शन बैंड है, लो टेम्परेचर जो कंडक्शन बैंड है CB, वो एम्प्टी होता है और VB फुल होता है। VB जो है वैलेंस बैंड, वो फुल होता है। तो जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो एट लो टेम्परेचर दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स जस्ट लाइक एज एन इंसुलेटर, ये बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम क्या आए, रूम टेम्परेचर पे आए, एट रूम टेम्परेचर, यहां पे क्या कम होता है, सम इलेक्ट्रॉन्स, वेरी एक्टिव, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी बहुत एनर्जी गेन करके इसको क्रॉस करते हैं, इस बैंड एनर्जी गैप को, और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड में आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इसकी वजह से कुछ कंडक्टिविटी इंपार्ट होती है इस मटेरियल में, सेमीकंडक्टर में। और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर आप अब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जहां एनर्जी गेन करेंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की वो इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जब वो कंडक्शन बैंड में चले गए तो ऑब्वियसली वहां से कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर यहां जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी वो भी इंक्रीज होती है। तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है, इनका भी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है। यहां भी रेजिस्टेंस आपको डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल्स इसमें आती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कॉमनली हम यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यहां पे लिखता हूं मैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये दो एग्जाम्पल्स आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन की जो अगर हम इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करें, सिलिकॉन की होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम की होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी गैप। इसके बाद यहाँ पे हमने जब इंसुलेटर्स की बात की, तो यहाँ पे अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड की जो एनर्जी गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहां आप देख रहे हो ये जो इसकी एनर्जी गैप है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और एनर्जी बैंड्स के बारे में आज का लेक्चर। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो आपके सिलेबस का होगा, दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, उस पर बात होगी दूसरे लेक्चर में। तो जस्ट गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।